अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं वो है सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का मकसद क्या था? तो कहा जाता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने का मकसद जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मकसद था वो मकसद सिर्फ 3G था। तो आज हम सिर्फ इसी के ऊपर बात करेंगे और 3G क्या है और इसका मकसद क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बुनियाद रखी गई वो 3 दिसंबर 1600 को रखी गई। तो इनका मेन मकसद जो था वो इंडिया के अंदर आकर ट्रेड करें, यानी तिजारत करें। तो सिर्फ की सिर्फ तिजारत करें, ये उनका मेन मकसद था। तो उस वक़्त यूरोप के अंदर रेसेस लगी हुई थी जिसमें 3 मुल्क शामिल थे, जिसमें फ्रांस, यूके और हॉलैंड, ये 3 मुल्क शामिल थे। उनमें रेसेस लगी हुई थी। तो उन्होंने मिलकर एक कंपनी ऑर्गेनाइज़ किया। ऑर्गेनाइज़ करने के बाद फिर उन्होंने ये सोचा कि हम बाहर जाकर ईस्ट की तरफ जाकर, इंडियन ओशन की तरफ जाकर, हम वहाँ जाकर हम अपनी ट्रेड को बढ़ाएं और अपने काम को की तरफ जाकर, इंडियन ओशन की तरफ जाकर, हम वहाँ जाकर हम अपनी ट्रेड को बढ़ाएं और अपने काम को अंजाम दें। तो चले 3G की बात करते हैं। 3G की बात में सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोरी की। ग्लोरी से मुराद ये है कि उस वक्त जितने भी बादशाह थे यूरोप के अंदर, फ्रांस, हॉलैंड और यूके, ये इनके अलग चाह रहे थे कि अपने अपने जो स्टेट्स हैं ये ज़्यादा एक्सपेंड हो, यानी इतना एक्सपेंड हो कि उनको आप आसानी से ट्रेड कर सकें, उनके ख़ाम माल वहाँ से ला सकें, या अपने मुल्क के लिए वो ख़ाम माल लाए जाएं अपने फैक्ट्रीज़ के लिए। ये उनका काम था। तो ये उनका मेन पर्पस था। ग्लोरी से मुराद ये है। और उसके बाद है गोल्ड। गोल्ड से मुराद ये है कि उस वक़्त इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा ख़ाम माल पाए जाते थे, यानी हर चीज़ वहाँ बहुत पाई जाती थी। कहा जाता है कि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। तो वहाँ जब ये लोग आए तो उन्होंने देखा कि तो बहुत ज़्यादा वहाँ हर किस्म के ख़ाम माल वहाँ मौजूद थे, हर किस्म की चीज़ें मौजूद थे। जिस तरह के गन्ने का रस, अगर गन्ने के बारे में उनको चाहिए होता था कि वो फ़िलिपाइन में जाते थे। क्योंकि वो फ़िलिपाइन गन्ने की वजह से बहुत मशहूर था। उनका मेन मकसद जो था यहाँ वो ये था। तो फिर उन्होंने ये देखा तो यहाँ गोल्ड भी बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ की यहाँ बहुत प्योरिटी है। तो वो इस लिहाज से यहाँ पर वो रुके। और उसके बाद तीसरा जो है वो गॉड से मुराद ये है कि वो यहाँ आकर अपनी ईसाईयत को हर जगह फैलें, हर लोग जो है वो ईसाईयत की तरफ मुंतकिल करें, ईसाईयत की तरफ लाएं। ये उनका मेन मकसद था। तो हर जगह उनके अपने लोग होंगे, फिर वो आसानी से अपनी ट्रेड को बढ़ा सकें। ये उनका मेन मकसद था। जिस तरह हम मुसलमान लोग तबलीग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दावत देते हैं कि इस्लाम की तरफ राग़िब करने की कोशिश करते हैं, तो इसी तरह ये उनका मेन मकसद था वो उस टाइम में। तो ये 3G का मेन मकसद था। तो जब वो लोग यहाँ आए तो थॉमस रॉय जो था वो हिंदुस्तान के बादशाह जहांगीर से उन्होंने इजाज़त मांगी और कहा कि हम यहाँ ट्रेड करने आए हैं, हमें सिर्फ इजाज़त दे दीजिए। तो फिर उन्होंने उनको इजाज़त दी बहुत कम टैक्स पर। हालांकि टैक्स बहुत ज़्यादा हाई होता था, लेकिन उनके लिए बहुत कम टैक्स लगाया। उन्होंने जब यहाँ आकर देखा तो ये सारी चीज़ें आसानी से उनको मिल रही थी। फिर उन्होंने हर जगह पर अपनी शाखें कायम की। शाखें कायम करने के बाद उन्होंने आसानी से हिंदुस्तान को अपने कब्ज़े में ले लिया। कब्ज़े में लेने के बाद फिर उन्होंने आसानी से हिंदुस्तान पर हमला किया और 200 साल तक हुकूमत की। फिर उसके बाद 1858 में जंग अज़ीम लड़ी गई, पहली वर्ल्ड वॉर लड़ी गई। और फिर उनका ये था, तो फिर उनका ये मकसद था और इस वजह से वो आसानी से ट्रेड के लिहाज से अंदर दाखिल हुए थे। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन मकसद था। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।